एक लालची व्यापारी, एक गरीब किसान और कर्म का ऐसा न्याय जिसे सुनकर हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, उसके अच्छे और बुरे कर्म एक दिन लौटकर जरूर आते हैं। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला धर्मपाल गरीबों का हक छीनकर अमीर बनता जाता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में दुख और बर्बादी शुरू होती है, तब उसे अपने कर्मों की सच्चाई समझ में आती है। क्या वह समय रहते बदल पाएगा? क्या उसे अपने पापों की माफी मिलेगी? भावनाओं और संघर्ष, पछतावे और जीवन के गहरे सत्य से भरी यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। अगर आपको प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी है कर्म का लेखा जोखा। बहुत समय पहले राजस्थान के छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उससे डरते भी थे। वह अमीर था, चालाक था और अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता था। धर्मपाल एक ही नियम था कि दुनिया में पैसा सबसे बड़ा है। अगर कोई गरीब उससे उधार लेता तो वह बदले में उसकी जमीन लिखवा लेता। अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता तो वह उसे काम से निकाल देता। गांव वाले मन ही मन उससे नफरत करते थे, लेकिन उसकी ताकत के आगे कोई बोल नहीं पाता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी का उसका परिवार था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। मोहन की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई। आखिर मजबूर होकर वह धर्मपाल के पास गया और बोला, सेठ जी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बस कुछ पैसे उधार दे दीजिए, फसल होते ही मैं वापस लौटा दूंगा। धर्मपाल जोर से हंसा, लौटा दोगे? तुम्हारे जैसे गरीब लोग सिर्फ वादे करते हैं। मोहन ने फिर से विनती की धर्मपाल से कि मेरी बेटी भूखी है सेठ जी। धर्मपाल कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला। धर्मपाल कहता है कि ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हारा खेत गिरवी रखा रहेगा। मोहन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कांपते स्वर में हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब मोहन पूरी तरह कर्ज में डूब चुका था। एक सुबह धर्मपाल अपने आदमियों के साथ मोहन के घर पहुंचा और धर्मपाल जो है मोहन से कहता है, आज से खेत मेरा हुआ। मोहन की बूढ़ी माँ रोने लगी। छोटी छोटी बेटी डरकर पिता के पीछे छिप गई। धर्मपाल घमंडी होता जा रहा था।
लेकिन धर्मपाल का दिल नहीं पसीजा। उसने फिर मोहन से बोला, मोहन को घर से निकाल दिया जाए। उस रात मोहन अपने परिवार के साथ मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। तभी वहां एक साधु आया। उसने मोहन से पूछा, क्यों दुखी हो पुत्र? मोहन ने सारी कहानी बता दी साधु बाबा को। साधु बाबा शांत सुर में बोले, दुनिया में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जो दूसरों के आंसू से अपना घर भरता है, एक दिन उसका सब कुछ खाली हो जाता है। मोहन ने दुखी होकर कहा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? साधु मुस्कुराया, क्योंकि ईश्वर परीक्षा अच्छे लोगों की ही लेता है। इतना कहकर साधु मोहन के पास से चला गया। उधर धर्मपाल दिन रात और अमीर होता जा रहा था। उसने कई गरीबों की जमीन हड़प ली थी। गांव के लोग उसे मन ही मन कोसते थे। लेकिन फिर एक दिन अजीब घटनाएं शुरू हुई। सबसे पहले उसकी तिजोरी से सोना गायब होने लगा। फिर उसके गोदाम में आग लग गई। कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अब धर्मपाल पहली बार डर गया था। वह शहर के बड़े वैद्य के पास गया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। रात को उसे अजीब सपने आने लगे। हर सपने में उसे वही लोग दिखाई देते जिनके साथ उसने अन्याय किया था। कोई रो रहा होता है, कोई बद्दुआ दे रहा होता है, और हर बार अंत में वही आवाज सुनाई देती है, कर्म लौट कर जरूर आता है। धीरे धीरे धर्मपाल का व्यापार भी डूब गया। उसके साथी उसे छोड़कर चले गए। जिस आदमी के घर कभी सैकड़ों लोग आते थे, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। एक रात उसका बीमार बेटा धीरे से बोला, पिताजी, मुझे डर लगता है। धर्मपाल की आंखें आंसू से भर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि दर्द क्या होता है। अगले दिन वह मंदिर गया। वहीं उसे वही साधु दिखाई दिया। धर्मपाल उनके पैरों में गिर गया। मुझे बचा लीजिए महाराज, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। साधु ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। फिर धर्मपाल कांपते हुए स्वर में बोला, क्या कोई रास्ता नहीं है? तो साधु बाबा बोले, हर पाप का दंड है, लेकिन सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल सकता है। जिन लोगों से तुमने अन्याय किया है, उनसे माफी मांगो। धर्मपाल पहली बार सचमुच टूट चुका था। वह सबसे पहले मोहन के पास गया। मोहन उस समय मजदूरी कर रहा था। धर्मपाल उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मोहन धर्मपाल को देखकर हैरान रह गया। गांव के लोग भी देखकर यह हैरान रह गए, दंग रह गए कि धर्मपाल ने उसका खेत वापस कर दिया। इतना ही नहीं, उसने गांव के बाकी गरीबों की जमीन भी लौटा दी। धीरे धीरे वह बदलने लगा। अब वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा।
भूखों को खाना खिलाता, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि धर्मपाल इतना बदल गया है। कुछ महीनों बाद उसके बेटे की तबीयत भी सुधरने लगी। व्यापार धीरे धीरे फिर से धर्मपाल का चलने लगा। लेकिन इस बार धर्मपाल बदल चुका था। अब उसे सिर्फ पैसा नहीं, लोगों की दुआओं भी जरूरी लगती थी। एक दिन उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, मैंने जिंदगी भर धन कमाया, लेकिन सुख नहीं मिला। असली सुख दूसरों की मदद करने में है। तो गांव का एक बुजुर्ग मुस्कुराया और मोहन भी आगे बढ़ा और बोला, कभी कभी इंसान को बदलने के लिए दुख जरूरी होता है। समय बीतता गया। धर्मपाल अब बूढ़ा हो चुका था। मरने से पहले उसने अपने बेटे से सिर्फ एक ही बात कही, कभी भी किसी गरीब का हक मत छीनना, क्योंकि कर्म का हिसाब देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे लालची व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि बदलते हुए इंसान के रूप में याद करने लगे। आज भी उस गांव में बुजुर्ग बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो एक दिन खुद ही उसी में गिरता है, और अगर किसी के आंसू पोंछता है तो भगवान उसके जीवन में खुशियां जरूर भेजते हैं। यही कर्म का नियम है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर हमारी वीडियो